करुणा एक गरीब महिला थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। उसका पति रमेश ईमानदार था। वह मजदूरी करता था। रमेश का काम बहुत कठिन था, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। रमेश और करुणा के 3 बच्चे थे। उनका परिवार बहुत प्यारा था, लेकिन आर्थिक तंगी हमेशा उनके साथ रहती थी। 2 बेटे और 1 बेटी। बच्चे बहुत मासूम और प्यारे थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और खुश रहते थे। बड़ा बेटा राजेश और छोटा बेटा सुरेश। राजेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था और सुरेश को खेल कूद में बहुत रुचि थी। बेटी का नाम रीना था। रीना बहुत समझदार और मददगार थी। वह अपनी मां की हर काम में मदद करती थी। करुणा अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती। वह हमेशा अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचती थी। फिर बच्चों को तैयार करती। वह बच्चों की पढ़ाई और उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखती थी। रमेश को खाना देकर वह भी काम पर जाती। वह हमेशा सुनिश्चित करती कि रमेश के पास काम के लिए पर्याप्त खाना हो। करुणा एक फैक्ट्री में काम करती थी। फैक्ट्री का काम बहुत कठिन और थकाने वाला था, लेकिन करुणा कभी हार नहीं मानती थी। काम कठिन था, परिवार बड़ा था, पैसे कम पड़ते थे। करुणा और रमेश दोनों ही बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो पाता था। फिर भी करुणा ने हिम्मत नहीं हारी। वह मेहनत करती रही। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। उसका मानना था कि ईश्वर एक दिन जरूर मदद करेगा। करुणा की आस्था और उसकी मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह हर दिन नए उत्साह के साथ अपने काम में जुट जाती थी, यह सोचकर कि एक दिन उसका संघर्ष जरूर खत्म होगा। एक दिन दुख ने दस्तक दी। करुणा के जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था। वह अपने पति रमेश और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। लेकिन उस दिन जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी दुनिया पलटने वाली है। रमेश काम पर गया था। वह एक मेहनती इंसान था जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसकी मेहनत और समर्पण ने ही उनके परिवार को एक स्थिर जीवन दिया था। हर सुबह वह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। अचानक एक दुर्घटना हो गई। वह दिन भी बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन दोपहर होते होते सब कुछ बदल गया। फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और कुछ की जान चली गई। रमेश की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही करुणा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका जीवन साथी अब इस दुनिया में नहीं है। वह शोक में डूब गई और उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। यह खबर सुनकर करुणा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या होगा। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रमेश के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थी। उसे नहीं पता था कि अब वह कैसे अपने परिवार को संभालेगी। उसका सहारा छिन गया था। रमेश ही उसका सब कुछ था। वह उसके जीवन का आधार था। अब वह अकेली थी और उसे अपने बच्चों के लिए भी मजबूत बनना था। बच्चों को रोते देख करुणा ने हिम्मत बटोरी। बच्चों को रोते देख करुणा ने हिम्मत बटोरी। उसने अपने आंसू पोंछे और सोचा कि अब उसे ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना होगा। वह जानती थी कि रमेश भी यही चाहता था कि वह मजबूत बने और बच्चों का ख्याल रखे। उसने सोचा कि वह हार नहीं मान सकती। उसे अपने बच्चों के लिए जीना होगा, उन्हें पालना होगा। उसने खुद से वादा किया कि वह रमेश की याद में कमजोर नहीं पड़ेगी, बल्कि और भी मजबूत बनेगी। उसे अपने बच्चों के लिए जीना होगा, उन्हें पालना होगा। उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए नए सिरे से जीवन की शुरुआत की। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह किसी भी मुश्किल का सामना करेगी। उसने रमेश की याद में आंसू पोंछे और आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने अपने जीवन को नए सिरे से जीने की ठानी और अपने बच्चों के लिए एक मजबूत और प्रेरणादायक मां बनने का संकल्प लिया। करुणा ने अपने जीवन की नई दिशा तय की और अपने परिवार के लिए एक नई शुरुआत की। करुणा ने फैक्ट्री का काम छोड़ दिया। वह कई सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रही थी, लेकिन अब उसे कुछ नया करने का मन था। फैक्ट्री का काम थकान भरा और एकरस हो गया था। करुणा ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने जीवन में कुछ बदलाव लाए। उसने सोचा कि अब वह घर से ही कुछ काम करेगी। उसने मोमोज बनाना सीखा।
करुणा ने अपने घर के किचन में ही मोमोज बनाने की कला में महारत हासिल की। उसने इंटरनेट पर वीडियो देखे और कई बार अभ्यास किया। धीरे धीरे वह मोमोज बनाने में निपुण हो गई। मोमोज बनाने में वह माहिर थी। उसके हाथों में जादू था। हर मोमोज में उसका प्यार और मेहनत झलकता था। उसने अलग अलग प्रकार के मोमोज बनाना सीखा, जैसे वेज मोमोज, चिकन मोमोज और पनीर मोमोज। उसने अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोली। वह स्वादिष्ट मोमोज बनाती। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन उसमें करुणा का बड़ा सपना समाया हुआ था। उसने अपने ग्राहकों के लिए साफ सुथरी और आरामदायक जगह बनाई। धीरे धीरे लोगों को उसके मोमोज के बारे में पता चला। उसके मोमोज का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया। लोग उसके मोमोज की तारीफ करते नहीं थकते थे। करुणा ने अपने ग्राहकों के साथ अच्छा संबंध बनाया और उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखा। लोग दूर दूर से उसके मोमोज खाने आने लगे। उसकी दुकान चल निकली। करुणा की मेहनत रंग लाई और उसकी दुकान की लोकप्रियता बढ़ती गई। लोग उसके मोमोज के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते थे। करुणा खुश थी कि वह अपने बच्चों का पेट पाल रही है। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक सफल उद्यमी बना दिया। अब वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य दे सकती थी। करुणा का सपना सच हो गया था और वह अपने जीवन से संतुष्ट थी। करुणा दयालु थी। वह गरीबों की मदद करती थी। जो बच्चे भूखे होते उन्हें वह मुफ्त में मोमोज देती। उसका मानना था कि नेकी कर दरिया में डाल देनी चाहिए। ईश्वर सब देखते हैं। लोग उसकी दयालुता की प्रशंसा करते थे। उसे मोमोज वाली मां कहकर बुलाते थे। करुणा के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह अपनी तकलीफों को भूलकर दूसरों की मदद करती रहती। एक दिन करुणा की दुकान पर दो छोटे बच्चे आए। वे बहुत गंदे और भूखे थे। करुणा ने उन्हें मोमोज खिलाए। बच्चों ने बताया कि वे अनाथ हैं, उनके माता पिता नहीं हैं। करुणा का दिल पिघल गया। उसने उन बच्चों को अपने साथ रख लिया। उसने उनका नाम मोहन और मीना रखा। अब करुणा के परिवार में 2 और सदस्य जुड़ गए थे। सेक्शन 6, लालची बेटे की वापसी। राजेश, करुणा का बड़ा बेटा, लालची था। वह शराब पीता था, वह जुआ खेलता था। उसने करुणा को बहुत परेशान किया। एक दिन वह घर छोड़कर चला गया था। कई साल बाद राजेश वापस आया। वह बीमार था। उसके पास पैसे नहीं थे। करुणा ने उसे माफ कर दिया। उसने राजेश का इलाज करवाया। राजेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। सेक्शन 7, बहू का पश्चाताप। राजेश की पत्नी शीला भी स्वार्थी थी। उसे गरीबों से नफरत थी। वह नहीं चाहती थी कि करुणा अनाथ बच्चों को अपने साथ रखे। मोहन और मीना को देखकर शीला को जलन होती थी। वह उनसे बुरा व्यवहार करती। लेकिन एक दिन जब शीला बीमार हुई तो मोहन और मीना ने उसकी सेवा की। शीला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। सेक्शन 8, परिवार का पुनर्मिलन। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। राजेश ने शराब पीना छोड़ दिया। वह मेहनत करने लगा। शीला भी बदल गई। वह मोहन और मीना से प्यार करने लगी। करुणा का परिवार फिर से एक हो गया। सब मिलकर मोमोज की दुकान चलाते। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। सेक्शन 9, करुणा की विजय। करुणा की कहानी हमें